कैसे हैं मित्रों, नमस्कार। बहुत दिनों के बाद आपसे बातचीत करने के लिए फिर से मैं आ गया हूँ। पिछले दिनों मैंने एक सीरीज़ बनाई थी यूट्यूब फ्रॉड, तो उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए यूट्यूब आज के दौर में क्या हो रहा है, अगर एक उदाहरण से आपको बताऊँ, एक मनोरंजक उदाहरण से अगर मैं बताऊँ तो यूट्यूब है बंदर और यूट्यूबर हैं मदारी और आप हैं दर्शक। तो यूट्यूब को यानी मदारी अपने बंदर को तरीके से नचा रहा है और दर्शक आनंद ले रहे हैं, दर्शक बेफिजूल के पैसे भी बर्बाद कर रहे हैं और दर्शकों को खूब आनंद आ रहा है। तो मदारी बंदर और दर्शक के इस खेल को आगे बढ़ाते हुए मैं एक तरीके का खेल बता रहा हूँ जो कि यूट्यूब पे बहुत पॉपुलर है, बहुत लोकप्रिय है। ये खेल चल रहा है और बखूबी चल रहा है। इसके मिलियंस व्यूज़ हैं और लोग इसके खिलाड़ी जो हैं यानी जो मदारी है वो खूब पैसे कमा रहे हैं, जम के पैसे कमा रहे हैं। यूट्यूब पे एक सेगमेंट चल रहा है प्रैंक वीडियो के नाम से और एक सेगमेंट और भी चल रहा है हेल्पिंग वीडियो के नाम से। तो प्रैंक वीडियो तो आप समझ रहे हैं कि किसी का मजाक बनाना, किसी को चकमा देना, किसी को बेवकूफ़ बनाना मनोरंजन के लिए होता है। लेकिन ये प्रैंक वीडियो जो होता है मनोरंजन तो होना चाहिए, लेकिन प्रैंक वीडियो में सामने वाले व्यक्ति को, सामने वाले इंसान को उसको पता नहीं होना चाहिए कि मेरे साथ प्रैंक वीडियो बन रहा है। बात यहीं से गड़बड़ी शुरू होती है जबकि एक प्रैंक वीडियो स्क्रिप्टेड हो जाए। और अभी जो मैं बता रहा हूँ उस पर आप लोग ध्यान देंगे तो आपको समझ में आएगा। अगली बार जब ये प्रैंक वीडियो जब आप ध्यान से देखेंगे तो समझ में आ जाएगा कि इसको लोकल लेवल के एक्टर एक्ट्रेस के साथ स्क्रिप्टेड, पूरे तरीके से स्क्रिप्टेड इसको फिल्माया जाता है और आप लोगों को परोस दिया जाता है और लगता है कि ये प्रैंक हो रहा है। ये प्रैंक बिल्कुल नहीं है। आप प्रैंक कीजिए, मनोरंजन कीजिए, दर्शकों को मनोरंजन दीजिए, आपका हक है, दर्शकों का मनोरंजन होना उनका हक है और यूट्यूब एक प्लेटफॉर्म है। लेकिन जब आप स्क्रिप्टेड किसी एक्टर को, एक्ट्रेस को खड़ा करते हैं, उसके बाद उसको प्लान वे में एक स्क्रिप्ट देके जब उसको प्रैंक करते हैं तो ये अच्छी बात नहीं है। ये फिर शॉर्ट वीडियो हो गया। ये प्रैंक वीडियो ना, ये शॉर्ट स्क्रिप्टेड वीडियो इसको आप बोल सकते हैं। ये पूरे तरीके से फिक्शन हो गया। प्रैंक वीडियो और फिक्शन वीडियो में बड़ा अंतर है। फिक्शन वीडियो पूरे तरीके से स्क्रिप्ट लिख के और उस पर फिल्माया जाता है, जबकि प्रैंक वीडियो रियल होता है। प्रैंक वीडियो को आप रियलिटी भी बोल सकते हैं, जबकि फिक्शन वीडियो कभी भी रियल नहीं होता, रियलिटी से कोसों दूर होता है। तो एक तरीके से ये चल रहा है प्रैंक वीडियो, जिसमें बहुत सारे लोगों को बुलाया जाता है, बहुत सारे लोगों के साथ भद्दा मजाक किया जाता है। लेकिन इतना भद्दा मजाक कि अगर आपके साथ कोई प्रैंक ऐसा करे तो आप मार बैठेंगे। मतलब मैं दावे के साथ कह रहा हूँ कि भारत की आबादी, भारत की 95%, 95% लोग अगर उनके साथ ऐसा प्रैंक किया जाए तो वो मार बैठेंगे। लेकिन फिर भी कोई कुछ नहीं कहता, कोई कुछ नहीं कहता। यानी सब कुछ स्क्रिप्टेड होता है, सब कुछ स्क्रिप्टेड होता है। भद्दे से भद्दे मजाक किए जाते हैं, बहुत बुरे से बुरी चीज़ें दिखाई जाती है, अश्लील चीज़ें दिखाई जाती है, अश्लील हरकत किए जाते हैं, अश्लीलता परोसी जाती है, फिर भी कोई कुछ नहीं बोलता, क्योंकि ये सारी चीज़ें स्क्रिप्टेड होती है और स्क्रिप्टेड में दोनों की सहमति होती है। प्रैंक वीडियो में क्या है कि बहुत सारे यूट्यूबर जो प्रैंक वीडियो शूट करने वाले लोग हैं वो रियलिटी करते हैं और अच्छा प्रैंक बनाते हैं। उनके कॉन्सेप्ट पे बड़ा फ़ख्र होता है। उनके कॉन्सेप्ट को देख के लगता है कि नहीं, वास्तव में ये क्रिएटिविटी है। लेकिन ऐसे जो लोग हैं उनके आड़ में बहुत सारे जिनके पास ये क्रिएटिविटी नहीं है, जिनके पास खुद का अपना दिमाग नहीं है कि प्रैंक वीडियो कैसे शूट किया जाए, वो पैसा और शोहरत पाने के लिए वो लोग क्या करते हैं कि एक स्क्रिप्ट तैयार करते हैं, दो कैरेक्टर को पकड़ते हैं, उनको कुछ पैसे देते हैं या नहीं भी देते हैं और उनको पार्क में, गार्डन में, कहीं पे भी उनके साथ प्रैंक शूट करते हैं और दोनों की आपसी सहमति से प्रैंक शूट हो जाता है। तो आप प्रैंक देखिए, लेकिन प्रैंक रियल हो, रियलिटी के नज़दीक हो तो मज़ा आता है। स्क्रिप्टेड प्रैंक जो है वो मज़ेदार नहीं होता है। शायद आपको मज़ा आए, लेकिन ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये किसी भी तरीके से मज़ेदार नहीं है।
और आपको बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। आपके समय की बर्बादी, आप उसको देखने में अपना समय लगाते हैं, और मैं तो कहूँ कि पैसा भी लगाते हैं, क्योंकि जब आप डेटा खर्च करते हैं, इंटरनेट का डेटा खर्च करते हैं, तो जाहिर सी बात है आपके पैसे भी खर्च होते हैं। तो आपके पैसे और समय दोनों की बर्बादी है। तो आप अगली बार से जब देखें तो ध्यान से देखें। एक और मुद्दा है जो बहुत ज़ोरों शोरों से हिंदुस्तान में चल रहा है, यह है हेल्पिंग वीडियो। हेल्पिंग वीडियो में क्या होता है, आपने बहुत सारे हेल्पिंग वीडियो देखे होंगे। इस तरीके की वीडियोस में क्या होते हैं कि एक आदमी आता है और एक कैरेक्टर से पूछता है कि भैया आपने मुझे क्यों बुलाया, इन्होंने इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो किया था, मुझे मैसेज किया था, मुझे मेल किया था, ये किया था, वो किया था, फिर मैंने इनको कांटेक्ट किया। और उसके बाद फिर वो बोलता है कि लीजिए आप खुद से बताइए कि आपकी प्रॉब्लम क्या है। सामने वाला इंसान लड़की हो, लड़का हो, मर्द हो, बूढ़ा हो, बूढ़ी हो, कोई भी हो, उनको वो फिर अपना बताने लगते हैं कि मेरे साथ ये हो रहा है, मेरे साथ वो हो रहा है, एक आदमी मुझे परेशान कर रहा है, एक आदमी मुझसे पैसे मांग रहा है, एक आदमी मुझसे गलत संबंध बनाने की कोशिश कर रहा है, एक आदमी मेरी बेइज्जती कर रहा है, एक आदमी मुझे प्रताड़ित कर रहा है, एक आदमी मेरा शोषण कर रहा है, कुछ भी की बहुत तरीके की बातें सामने वाला आपको बताता है। तो उसके बाद क्या होता है कि एक जो मेन कैरेक्टर है, जो जिसको एंकर कह लीजिए, वो बोलता है कि अच्छा ये लीजिए माइक, और अब मैं कैमरे के पीछे चला जाता हूँ और उसको बुलाइए, कॉल करके बुलाइए, और बुलाने के बाद देखते हैं आगे क्या होता है। अभी एक आगे से जब भी आप हेल्पिंग वीडियो देखें तो बड़ा गौर कीजिएगा, एकदम से ध्यान दीजिएगा, और मुझे कमेंट कीजिएगा कि जब कोई भी इंसान माइक सामने लगाता है, एकदम से सामने लगाता है, और किसी को बुलाया जा रहा है, पार्क में बुलाया जा रहा है, या कहीं पे भी किसी भी जगह में बुलाया जा रहा है, और उस आदमी के कॉलर पे या आगे की तरफ से माइक लगी हुई है, तो क्या सामने आने वाला आदमी बेवकूफ़ है जो वो माइक नहीं देखेगा, वो पूछेगा नहीं कि भैया ये क्या है? उस आज का इंसान जो है, आज की जो पीढ़ी है, कोई भी पीढ़ी हो, सब लोग स्मार्टफोन, सब लोग माइक्रोफोन से वाकिफ़ हैं, तो उनको ये देखते चीज़ें समझ में आ जाएगी कि भैया ये सामने इन्होंने क्या लगा रखा है। जैसे मैंने यहाँ पे लगा रखा है, ये तो बहुत छोटा सा है, वो लोग बड़े बड़े माइक लगाते हैं, और वो साफ साफ माइक के क्लिप बाहर दिखते हैं। तो सामने वाला क्या बेवकूफ़ है जो उसको समझ में नहीं आ रही, वो पूछता नहीं भाई तुम यहाँ पे मुझे बुलाया है तुमने, और ये क्या डिवाइस लगा के रखा है, मेरी कॉल रिकॉर्डिंग कर रहे हो या मेरा वॉइस रिकॉर्ड कर रहे हो, मेरी बातचीत रिकॉर्ड कर रहे हो? तो कोई भी ऐसा सवाल नहीं पूछता। मैंने कम से कम हेल्पिंग वीडियो के 200 वीडियोस देखे हैं, उसके बाद मैंने ये वीडियो बनाने का फ़ैसला किया, और 200 में तकरीबन 170 वीडियोस में माइक बाहर थे। आप सोचिए, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि 200 वीडियोज में 170 माइक जो बाहर थे, यानी वो सब स्क्रिप्टेड था। बाकी के 30 जो थे वो रियल हो सकते हैं। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, बहुत सारे लोग जो हैं वो उनकी मंशा साफ़ है, मंशा एकदम ईमानदार है, वो लोग चाहते हैं कि दूसरों की मदद की जाए, टेक्नोलॉजी के सहारे दूसरों की मदद की जाए, और मदद करते भी हैं। वो लोग बड़े अच्छे काम कर रहे हैं जो कि ऐसे वीडियोज़ बना के मदद करते हैं, और वो लोग चूकते नहीं हैं किसी को भी। वो कानून के दायरे में रह के वो लोग काम करते हैं, वो लोग चूकते नहीं हैं, और वो लोग इंसाफ दिलाते हैं। ऐसे लोगों का मैं शुक्रगुजार हूँ, ऐसे लोगों को मेरा सल्यूट है। लेकिन जो लोग इस तरीके से चलिए अब जो लोग इस तरीके से फिर से स्क्रिप्ट बना के और फिर किसी की हेल्प करना, कैरेक्टर को खड़ा करके, आर्टिस्ट को बुला के स्क्रिप्ट लिख के और उनकी मदद करना, आप अगली बार से जब आप वीडियो देखें, मैं आपको ना कुछ ज़रूरी चीज़ें जो छोटी बड़ी बातें हैं वो मैं बता रहा हूँ। पहली बात तो इनके माइक बाहर होते हैं, माइक के क्लिप बाहर होते हैं, तो क्या कोई बंदा या बंदी सामने से आएगा, वो नहीं पूछेगा कि तुम ये क्या है। दूसरी बात, इनके मार धाड़ का स्टाइल आपने देखा है, पूरे तरीके से फिल्मी, ऐसा लगता है कि किसी स्टंट मास्टर ने डिज़ाइन किया हुआ है, ऐसा लगता है कि कोरियोग्राफ्ड ही है ऐसा। और आप उनको ध्यान से देखेंगे तो कोई मारता नहीं है, क्योंकि जितने अगर आप रियल गुस्से में अगर किसी को दो थप्पड़ लगा दें, वो बेहोश हो जाएगा, ठीक है। लेकिन उनको जो कैरेक्टर होते हैं सामने, उनको 10 थप्पड़, 20 थप्पड़, 50 थप्पड़ उनको पटक के मारा जाता, फिर भी उन पर कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। उनको पता होता है
कि कैसे मारना है और कैसे पिटना है, हमको कैसे पिटना है और सामने पिटने वाला हमें कैसे पिटेगा, ठीक है। तो आप देखेंगे तो एकदम से फिल्मी स्टाइल में एकदम उड़ा, जंप किया, पैर से मारा, वो दूर फेंका गया, उसने 4 बार चक्कर खाया, वो ऐसे गिरते हैं लोग। तो ये जो चीज़ें होती है पूरे तरीके से स्क्रिप्टेड होती है, ये आप भी समझ रहे होंगे, लेकिन आज तक शायद आपने ध्यान नहीं दिया होगा। तो आगे से मैं बोल रहा हूँ कि इस पे ध्यान दीजिएगा, और अगर ऐसा कोई वीडियो आता है तो मुझे बताइएगा, मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि मैं जो कह रहा हूँ वो सही है, ठीक है। तो एक चीज़ ये हो गई कि जो उनके मार धाड़ का स्टाइल है, और तीसरी बात है कि कोई भी बंदा कानून से ऊपर नहीं है, ठीक है। अगर किसी ने किसी के साथ ज़्यादती की है या किसी के साथ किसी ने प्रॉब्लम खड़ी की है या कुछ भी की, आपको कानून हाथ में लेने का कोई भी हक नहीं। उसके लिए पुलिस है, उसके लिए भारत का कानून है, उसके लिए सब कुछ है, ठीक है। तो आप खुद से कानून हाथ में लेके उसकी कुटाई करने लगते हैं, उसकी पिटाई करने लगते हैं, और वो फिर भी आपसे लड़ता है, जब तक कि आप ये ना कहें वो देखो तुम्हारे लिए कैमरा लगा रखा है, अब बोलो। तो अब यही होता है क्लाइमेक्स, और यही होता है स्क्रिप्ट का एंड। अब कैरेक्टर जो है उसको पता चल गया कि भैया अब ये अपना डायलॉग ख़त्म कर दिया, अब मुझे बोलना है कि भैया कैमरा बंद करो, कैमरा बंद करो, कैमरा बंद करो, कैमरा बंद करो, नहीं मैं ऐसे नहीं करूँगा, हाँ मैं ये नहीं करूँगा, वो नहीं करूँगा। तो इस तरीके का खेल तमाशा चलते रहते हैं। यूट्यूब पे बहुत तरीके के फ्रॉड हैं, मैंने कुछ यूट्यूब फ्रॉड बताए हैं, और आगे भी अगर जहन में मेरे आएगा, मैं अगर कुछ रिसर्च करूँगा कि कुछ और यूट्यूब फ्रॉड हैं तो मैं उसको भी आपके सामने लाऊंगा, आप देखते रहिए। लेकिन इन चीज़ों से मनोरंजन लीजिए, इनको सही मत मानिए। और अगर आप भी कोई हेल्पिंग वीडियो शूट करने की सोच रहे हैं एज ए यूट्यूबर, तो आप कीजिए, लेकिन वो रियल होना चाहिए। गलत तरीके से इंस्पिरेशन देके स्क्रिप्टेड शो को सही साबित करना, जैसे हमारे रियलिटी शो, टेलीविज़न पे जो रियलिटी शो आते हैं वो कितने रियल होते हैं, कितने फेक होते हैं, इसके बारे में कभी और चर्चा करूँगा, बट आपको भी मालूम हो कि वो कितने रियल और कितने फेक होते हैं। अगली बार से जब भी आप कोई भी प्रैंक वीडियो या हेल्पिंग वीडियो देखें तो मुझे कमेंट करके बताइएगा कि इसमें आपको क्या दिखा। देश चैनल देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।